एवरीवन, स्वागत है आपका पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। हमने हमारे प्राचीन भारत की जो सीरीज शुरू कर रखी थी उसमें हमने पाषाण काल कर लिया, सिंधु घाटी सभ्यता कर लिया। जो हम अब वैदिक काल शुरू कर रखा है हमने, उसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए देखिए कि ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है। ऋग्वैदिक काल का 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक, और उत्तर वैदिक काल का कितना 1000 से लेकर 600। टोटल तो हो गया 1500 से 600, और जिसमें से ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी तक है, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईस्वी तक है। आगे इसमें देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल को कि सिंधु सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो थी ग्रामीण थी। ऋग्वैदिक समाज का आधार जो है परिवार था। फैमिली को ज़्यादा महत्व देते थे। परिवार पितृसत्तात्मक, मतलब कि परिवार में जो है पिता सबसे प्रधान होता था। पिता की सारी बातें मानी जाती थी, उनसे पूछकर ही काम किए जाते थे। आर्यों का आर्थिक जीवन के मूलभूत व्यवसाय क्या था? कृषि व पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल में लोग क्या करते थे? कृषि व पशुपालन को ज़्यादा महत्व देते थे। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। अब ऋग्वैदिक काल में क्या है, हम पढ़ते हैं वेदों के बारे में। देखिए, वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद का क्या अर्थ है? ज्ञान। यह सूक्तों, प्रार्थनाओं, स्तुतियों, मंत्र तंत्रों तथा यज्ञ संबंधी सूत्रों का संग्रह है, जिसमें वेद में जो क्या है, मंत्र तंत्र दिए हुए हैं, प्रार्थनाएं दी है, स्तुतियाँ दी हुई है, इन सब का संग्रह दिया हुआ है। संकलन करता, मतलब कि किसने इन वेदों को पढ़ा है, संकलन किया, तो इन कौन है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है कि वेदों का संकलन करता किन्हें माना जाता है, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। अगला है, वेदों को संहिता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह वेदव्यास, एक मिनट, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह वेदव्यास के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। वेदव्यास के द्वारा संकलन किया गया था वेदों का। कि वेदों को संहिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की जो है वेदव्यास ने इनको संकलन किया था, और संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेदव्यास है। वेदों का एक अन्य नाम क्या है? श्रुति भी है। वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि संकलित किए जाने से पहले यह गुरु शिष्य परंपरा में सुनाए व कंठस्थ कराए जाते थे। मतलब कि इनको लिखा नहीं जाता था, बल्कि इनको बोलकर बताया जाता था और याद करवाया जाता था। अगला है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वैदिक, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं एग्जाम में। सर्वाधिक प्राचीन, सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। यह क्या है? सूक्तों का संग्रह है इसमें। अगला है यजुर्वेद, यह यज्ञ संबंधी सूक्त, मतलब कि इसमें तो ऋग्वेद में तो सूक्त मीन्स प्रार्थनाएं दी हुई है ईश्वर की, कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर के बारे में ज्ञान दिया हुआ है। जबकि यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी सूक्त, मतलब यज्ञ करने संबंधी ज्ञान दिया गया है कि यज्ञ कैसे करना चाहिए और कैसे मंत्रों का जाप करना चाहिए। सामवेद क्या है? सामवेद में गीत है, ज़्यादा गीतों का संग्रह दिया गया है। जबकि अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोने का संकलन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ऋग्वेद में क्या दिया हुआ है? सूक्तों का संग्रह, प्रार्थनाओं का संग्रह है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ संबंधी बातें हैं। सामवेद किससे जुड़ा हुआ है? गीत से, संगीत से जुड़ा हुआ है। अथर्ववेद किससे जुड़ा हुआ है? ये तंत्र मंत्र, जादू टोने से, अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, इस ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रय भी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है बच्चे, कि वेद त्रय में कौन से 3 वेद शामिल हैं? तो स्टार्टिंग वाले 3 वेद शामिल हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद।
जो अथर्ववेद तंत्र मंत्र वाला है उसको वेद त्रय में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसकी रचना काफ़ी बाद में की गई थी। पहले इन 3 वेदों को ही लिखा गया, इन 3 वेदों को ही इसलिए वेद त्रय में शामिल किया गया है। तब हम बारी बारी से इन चारों वेदों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है ऋग्वेद, किसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति से में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। कि जो विभिन्न देवता होते हैं जब उनको याद किया जाता है तो उनके लिए जो मंत्रों का जाप किया जाता है, उन मंत्रों का संग्रह, उन देवताओं की प्रार्थनाओं को इसमें डाला गया है। इसकी रचना कहाँ पर हुई? सप्त सिंधु प्रदेश में, मतलब कि सिंधु घाटी प्रदेश में इसकी रचना हुई। संकलनकर्ता कौन था? हमने ऊपर भी पढ़ा कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनका उपनाम क्या है? वेद व्यास, इसलिए जो है इनको वेद कहा जाता है। अगला है विवरण, किसमें? इसमें कुल 10 मंडल है, मतलब कि 10 भागों में ये बंटा हुआ है, जिसमें से जो है 1028 इसमें सूक्त दिए हुए हैं, प्रार्थनाएं दी हुई हैं, तथा आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद भी कहा जाता है। सभी जो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, इन सभी का जो है एक उपवेद होता है। आगे है इम्पोर्टेंट लाइन है ये, मैं आपको एक उसमें करवाऊंगी सारणी में, कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो आयुर्वेद। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो वो सरस्वती है। कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? सरस्वती को। सरस्वती को सभी नदियों में श्रेष्ठ भी बोला गया है, नदी तमाम भी बोला गया है। अगला है कि ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है, जबकि गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है। और कहाँ पर मिलता है? 10वें मंडल में, मतलब कि इस 10वें अध्याय में मिलता है। हमने ऊपर पढ़ा ना कि इसमें कितनी नदियों का कितने बार उल्लेख मिलता है? तो यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार मिलता है। और कहाँ पर मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। आगे ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता, मतलब कि पुरुष देवताओं को ज़्यादा प्रधानता दी गई है। इतनी जो है माताएं हैं जैसे कि पार्वती, इनको इतना कम महत्व दिया गया, जबकि पुरुष देवताओं को ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा वर्णन किसका मिलता है? इंद्र का 250 बार। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इंद्र का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है? 250 बार। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया, जिसका अर्थ होता है दुर्ग को तोड़ने वाला। दुर्ग मीन्स किलों को तोड़ने वाला। दुर्ग मीन्स किलों को तोड़ने वाला। कितनी शक्ति थी इसमें कि जो बड़े बड़े किले होते थे इनको भी इंद्र तोड़ देता था। अग्नि का 200 बार। इंद्र का 250 बार वर्णन है, जबकि अग्नि का 200 बार उल्लेख मिलता है। अस्तो माँ सदगम्य वाक्य जो है वो कहाँ से लिया गया? वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। आज हम इसका गायन करते ना, अस्तो माँ सदगम्य, तो ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। आगे कि ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है, दास हत्या का नहीं। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, मतलब कि किसी भी न्याय करने वाले व्यक्ति का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद की बातें अवेस्ता से मिलती है, मतलब एक जैन अवेस्ता नाम का एक ग्रंथ है, उसमें मिलती है। अवेस्ता जो है ईरानी भाषा का प्राचीनतम एक ग्रंथ है। दस्यु हत्या मतलब कि गाय की हत्या का उल्लेख मिलता है, लेकिन दास हत्या का उल्लेख इसमें, गाय का उल्लेख बार बार मिलता है, लेकिन दास हत्या जो है, दासों का मारने के बारे में इसमें उल्लेख नहीं मिलता। तो ये आपका ऋग्वेद था। अब हम पढ़ते हमारा सेकंड वेद, सामवेद। साम का अर्थ क्या है? ज्ञान। पहले बताया था कि सामवेद का अर्थ किससे है? संगीत से है। किससे जुड़ा हुआ है सामवेद? संगीत से। साम वेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे गा मा पा, ये जो हम आज यूज करते हैं ना, इनकी जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। अगला है गंधर्व वेद, जो है सामवेद का क्या है? उपवेद है। ऊपर हमने पढ़ा था ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो वो आयुर्वेद था। अब सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। और इसकी 3 शाखाएं भी थी, कोथुम, राणायनीय, जेमिनीय। 3 शाखाएं, कोथुम, राणायनीय, जेमिनीय। कोथुम शाखा सबसे ज़्यादा प्रचलित व प्रमाणिक थी।
अब ये ऋग्वेद के प्रमुख मंडल दिए गए और उनके रचयिता दिए गए हैं। ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि दूसरे मंडल को 7वें को बाद में जोड़ा गया तो इनकी किसने रचना की थी, इसमें से ये पूछ लिया जाता है। एक तो तृतीय मंडल की रचना किसने की, गायत्री मंत्र का उल्लेख है जिसमें ये विश्वामित्र ने की। 7वां पूछ लिया जाता है वशिष्ठ ने की। 8वां कण्व ऋषि व अंगिरस ऋषि ने की। 9वां अंगिरा। चौथा वामदेव ने, जो कि जिसमें कृषि से संबंधित बातें दी गई हैं, इसलिए आप याद रख लेना। 3रा विश्वामित्र, 7वां वशिष्ठ है, 8वां कण्व ऋषि व अंगिरस ने। ये तो ऊपर आ गया ना, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। अब देखिए यजुर्वेद, 2 वेद हमने कंप्लीट कर लिए। 3रा है यजुर्वेद, जिसमें कि यज्ञ संबंधी बातें थी। यजु का अर्थ यज्ञ होता है। इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन, कि किस टाइप से यज्ञ करना चाहिए, कैसे कैसे कौन कौन सी विधियों से यज्ञ को संपन्न किया जाना चाहिए। यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप हैं। इसमें यज्ञ बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है, गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया। ये कई बार आता है एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखा गया है, तो वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद हो गया, एक शुक्ल यजुर्वेद हो गया। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिष्ठल, मैत्रेय, तैत्रेय। शुक्ल यजुर्वेद, जिसे कि वाजस्नेय संहिता भी कहा जाता है, इसकी 2 शाखाएं कणव और मध्यानंदिन। शुक्ल यजुर्वेद वाजस्नेय संहिता को अधिकांश विद्वान वास्तविक यजुर्वेद मानते हैं, कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद आध्यात्मक चिंतन से जुड़ा हुआ है, मतलब कि चिंतन से जुड़ा हुआ है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय, उसका क्या नाम है, तो ईशोपनिषद। आगे देखिए, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, कि यजुर्वेद जो हमारा वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो उसका शुक्ल है। शतपथ व कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तैत्तिरीय है। शतपथ व कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तैत्तिरीय। यजुर्वेद का आरण्यक कौन सा है, ये तैत्तिरीय है। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद का ऋत्विक क्या कहलाता है, अध्वर्यु, मतलब कि यजुर्वेद में जो बातें लिखी गई है उनको लोगों को बताने वाला क्या कहलाता है, अध्वर्यु। जिस अध्वर्यु का क्या कार्य था, इसका कार्य इस वेद के मौलिक भाग को पढ़ना, यज्ञ संबंधी कार्य करना था। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद भी कहा जाता है, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा ना, कि ऋग्वेद का उपवेद तो हो गया आयुर्वेद, और जो सेकंड हमने पढ़ा सामवेद का उपवेद हो गया गंधर्व वेद, और जो धनुर्वेद है इसका उपवेद कौन सा हो गया, यजुर्वेद। आगे देखिए, याद रखना तीनों के उपवेद ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। यजुर्वेद का धनुर्वेद। यजुर्वेद का सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेयी का उल्लेख मिलता है, कि यजुर्वेद में सबसे पहले कौन से यज्ञों का वर्णन मिलता है, राजसूय और वाजपेयी। राजसूय कब किया जाता था यज्ञ, जब राजा का राज्याभिषेक होता था। वाजपेयी कब किया जाता था, जब राजा किसी अन्य से पूछ लेता था। आगे देखिए, अथर्ववेद जो हमारा चौथा वेद है उसको पढ़ते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। याद रखना कि ब्रह्म वेद के नाम से किस वेद को जाना जाता है, अथर्ववेद को। अथर्ववेद की रचना किसने की थी, अथर्वा ऋषि ने। अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन सा है, गोपथ है, जिसमें कि याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन दिया है। इसमें याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है। अथर्ववेद में कितने चैप्टर हैं, 20, 331 सूक्त या प्रार्थनाएं हैं, 6000 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण के बारे में ज़्यादा दिया हुआ है। वशीकरण का ज़्यादा उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, थोड़ा सा ये भी देखिए आप,
अथर्ववेद के ऋग्वेद और अथर्ववेद में देखें कि ऋग्वेद में तो देवताओं के स्तुतिपरक मंत्रों का संग्रह, जबकि अथर्ववेद में उनका उपचार और अभिचारक मंत्रों का है कि कैसे जो है देवता को खुश कर सकते हैं, किस कर्मकांड से खुश कर सकते हैं। ऋग्वेद के मंत्र तो ऋषियों द्वारा रचित है, जबकि अथर्ववेद के मंत्र सामान्य लोगों ने ही लिखे हैं। ऋग्वेद विशिष्ट जनजीवन को प्रस्तुत करता है, जबकि अथर्ववेद सामान्य जनजीवन को प्रस्तुत करता है। ऋग्वेद में वर्णित यज्ञ जो है वो खर्चीले और उच्च वर्ग द्वारा करने योग्य हैं, जबकि अथर्ववेद में वर्णित यज्ञ कम खर्चीले और उनको सामान्य वर्ग के लोग भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपके चारों वेदों के बारे में पढ़ा। अब ये एक इम्पोर्टेंट है बच्चे, सभा और समिति ऋग्वेदिक काल में। 4 वेदों का अध्ययन करने के बाद हम इनको देखेंगे। ऋग्वेदिक काल में सभा और समिति 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगला है सभा कि ऋग्वेद में सभा शब्द का 8 बार उल्लेख हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभा और समिति में से कोई भी लाइन नहीं छोड़नी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट है। ऋग्वैदिक युग में इसका सर्वाधिक महत्व था। इसमें पुरुष व स्त्री दोनों का प्रवेश संभव था, मतलब कि एक सभा होती थी जिसमें कि पुरुष और स्त्री दोनों भाग ले सकते थे। सभा के पुरुष सदस्यों के लिए सभ्य शब्द और स्त्री सदस्यों के लिए सभावती शब्द आया है। उत्तर वैदिक काल में भी इसका महत्व बना रहा कि पहले हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं ना, जिसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईस्वी है, तो उसमें भी इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस थी, मतलब कि सभा नाम की एक सभा चलती थी। दूसरा जो टाइम पीरियड आएगा 1000 से लेकर 600 ईस्वी तक, उसमें भी इसका काफ़ी महत्व बना रहा। सेकंड है समिति। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 9 बार। पर उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व ज़्यादा बढ़ गया। ऋग्वैदिक काल में इसका महत्व इतना नहीं है, जबकि उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व ज़्यादा हुआ। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रियां जो है वो कहाँ कहा गया है, किस वेद में कहा गया है, तो वो अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में ही इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि समिति में स्त्रियों का प्रवेश भी संभव था। समिति एक महत्वपूर्ण व प्रभावी संस्था थी। इसका प्रमाण है कि वेदों में राजा को समिति का सहयोग प्राप्त करने के लिए बताया गया है, कि वेदों में कहा गया कि जब राजा गद्दी पर बैठता है तो उसको समिति का सहयोग लेना चाहिए, कि समिति में जो जो लोग शामिल होते हैं उनकी राय उनको लेनी चाहिए कार्यभार संभालने में। समिति में साधारण व्यक्तियों का प्रवेश भी संभव था, जबकि सभा जो होती थी वो विशिष्ट व कुलीन लोगों की ही सभा थी। इसमें आम जनता ऊपर वाले में भाग नहीं ले सकती थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, आप याद कर लेना इनको। अगली आती विदत कि ऋग्वैदिक काल में ही इस संस्था का प्रचलन ज़्यादा था, बाद में इसका कम हुआ है। इस बात का प्रमाण है कि ऋग्वेद में विदत शब्द का प्रयोग 122 बार हुआ है, जबकि आरण्यक ग्रंथों के चरण में आकर इसका प्रयोग लुप्त हो गया। विदत को विशिष्ट संस्था के रूप में माना जाता है, जिसमें कि वृद्धों व विद्वानों की सब सहभागिता होती थी। आप इतना याद रख लो कि विदत क्या है, एक सभा है। ऋग्वैदिक काल में इसका ज़्यादा उल्लेख है, ज़्यादा वर्णन, 122 बार वर्णन मिलता है। और इसमें कौन कैसी सभा थी? वृद्धों व विद्वानों की सभा होती थी। इसमें स्त्रियों के प्रवेश के भी प्रमाण मिलते हैं। विदत में अधिकांशतः आध्यात्मिक विचार विमर्श होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में तो इसे समाप्ति कर दिया गया। मतलब विदत कब तक थी? ऋग्वैदिक काल में ही थी, 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक। आगे आरण्यक पढ़ते हैं हम। आरण्यक क्या होते हैं? जो बार बार आ रहे हैं ना कि ऋग्वेद का आरण्यक ग्रंथ ये है, वो है कि ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। वनों में रचे जाने के कारण इनको आरण्यक कहा जाता है, क्योंकि वन को आरण्यक कहा जाता है ना, तो वन में इनकी रचना की गई, इसलिए इनको आरण्यक कहा जाता है। वर्तमान में 7 प्रमुख आरण्यक हैं, जिसमें ऐत्रेय, तैत्तिरीय, मध्यानंदिन, संखायन, मैत्रेयी, तलवकार और वेदारण्यक। इसमें से इम्पोर्टेंट जो है
ऐत्रेय है, तैत्तिरीय है, बृहदारण्यक, आरण्यक है, संखायन और मध्यान्ह। 3 तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक। नेक्स्ट हमारा है उपनिषद। उपनिषद में क्या है कि भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। इसमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता कहा जाता है, कि भारतीय दर्शन शास्त्री जो हमारे थे उनकी बातों को इसमें शामिल किया गया, अच्छी अच्छी बातों को। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी, तो याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उपनिषद हमारे कितने माने जाते हैं? टोटल 108। ये वेदों से संबंधित है। सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि का प्रथम उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है। साधक अपने शरीर में संपूर्ण अश्वमेध यज्ञ की कल्पना कर सकता है, मतलब ऐसा माना गया है कि अपने शरीर में संपूर्ण अश्वमेध यज्ञ की कल्पना कर सकता है। अगला है कि कठोपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद वर्णित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है बच्चे, बहुत बार एग्जाम में आई है कि यम व नचिकेता का संवाद का वर्णन जो है कहाँ पर मिलता है, किस उपनिषद में मिलता है, तो वो कठोपनिषद में मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना आप। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, कि सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है, वो मुंडकोपनिषद से। और यम व नचिकेता का संवाद किस में मिलता है? कठोपनिषद में। राजा की उत्पत्ति सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलते हैं, कि राजा की कैसे उत्पत्ति, कैसे राजा बना, कैसे उसने प्रजा बनाई अपनी, इन सब के बारे में वर्णन कहाँ मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। आगे है विशेष पुरोहित। विशेष पुरोहित जो है इसमें देखें, होत्र क्या है? ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित बोल दो या पुजारी बोल दो, कि ऋग्वेद में जो स्तुतियाँ प्रार्थनाएं दी हुई हैं उनको पढ़ने वाला कौन था? होत्र। अगला है उद्गाता, कि सामवेद में जो संगीत दिए हैं उनका गायन करने वाला क्या कहलाता है? उद्गाता, गाने वाला, उद्गाता। तीसरा है अधर्व्यू, यजुर्वेद संहिता का मंत्रोच्चारण करने वाला पुरोहित। इन्होंने पशु बलि में हस्त कार्य की आवश्यकता को भी पूरा किया, कि ऋग्वेद में जो मंत्र दिए गए हैं उन मंत्रों का उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है? अधर्व्यू। ब्रह्मा, इस वर्ग के पुरोहित इस बात की जांच किया करते थे कि यज्ञ विधि पूर्वक किया जा रहा है। इसमें मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रूप में जांच होता था। आगे आता है ऋग्वेद का भौगोलिक विस्तार। एक आप ये भी देख लीजिए, कई बार आता है नदियों के बारे में, कि क्रुमो किस नदी का पुराना नाम है? कुर्रम। आधुनिक नाम क्रुमो का कुरम। कुब्भा, काबुल, वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चिनाब, पुरुषणी, रावी, स्तोद्री, सतलज, विपाशा, व्यास। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ऋग्वेदिक नदियों के बारे में। सदानीरा गंडक, दृष्टावती घग्गर, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात, सिंधु सिंध। सरस्वती को घग्गर बोला जाता है आज के समय में। सुसोमा को सोहन, मरुद वृदा को कमरुवर्मन बोला जाता है। अब देखिए ऋग्वैदिक भौगोलिक विस्तार, कि प्राचीन आर्य लोग सप्त सिंधु नाम के क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों वाला क्षेत्र था। यह क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से लेकर यमुना नदी के क्षेत्र में फैला है। 7 नदियों में सिंधु, वितस्ता, अस्किनी, पुरुषणी, विपाशा, स्तुद्री, सरस्वती आदि शामिल हैं। परंपरानुसार आर्यों के 5 कबीले थे, जिनका समुदाय पंचजन था, लेकिन और भी जन रहे होंगे। ये जन आपस में लड़ते रहते थे और कभी कभी आर्योत्तर जनों का सहारा भी लेते थे। भरत और त्रित्सु आर्यों के शासक वंश थे। पुरोहित, वशिष्ठ दोनों वंशों के समर्थक थे। बाद में चलकर इस देश का नाम इसी भरत कुल के आधार पर भारतवर्ष पड़ा। इस कुल कबीले का उल्लेख सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में, कि जो 5 कबीले थे
इनका सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, पंचजन कपिले का। भरत राजवंश का 10 राजाओं के साथ विरोध था, जिनमें 5 आर्य जनों के प्रधान थे और शेष आर्योत्तर जनों के। भरत और 10 राजाओं के बीच जो लड़ाई शुरू हुई वह दशराग्य युग 10 राजाओं के बीच हुई। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ। उसकी पहचान आज की रावी नदी से की जाती है। इसमें सुदास की जीत हुई। इस प्रकार भरतों की प्रभुता स्थापित हुई। मतलब भरत राजवंश का युद्ध हुआ था दूसरे पार्टी के साथ, जिसमें कि भरत राजवंश जो है जीत गए। ये युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये परुष्णी रावी नदी के किनारे हुआ था। इसमें सुदास की जीत हुई और इस प्रकार भरतों की प्रभुसत्ता स्थापित हुई। पुरोहित जनों में पुरुजन सबसे महान थे। कालांतर में भरत और पुरुओं के बीच मैत्री होगी। दोनों ने मिलकर एक नया शासक कुल बनाया जो कि कुरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें भरत और पुरु दोनों शामिल थे। आगे देखिए उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार कि पंजाब से आर्यजन गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे। 2 प्रमुख कबीले थे, भरत और पुरु, एक होकर कुरु नाम से विदित हुए। आरंभ में वे लोग दोआब के ठीक छोर पर सरस्वती और दृष्टावती नदियों के प्रदेश में बसे। शीघ्र ही कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण। आकाश के देवता कौन थे? उसमें मित्र, वरुण, सूर्य, पूषण, विष्णु आदि का नाम आता है। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, इनका नाम ज़्यादा फेमस है, इंद्र और रुद्र का। इसमें वरुण, मित्र ये 2 और विष्णु, पूषण, इनके बारे में पूछा जाता है। पृथ्वी के देवता कौन हो गए? पृथ्वी खुद, अग्नि, सोम, बृहस्पति। प्रमाण कहाँ मिलता है कि भूगज कोई अभिलेख में अनेक वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। इन देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अगला है ऋग्वेदिक देवियाँ कौन कौन सी थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अदिति, उषा, पृथ्वी, सवरित, सूर्या, आप, रात्रि, अण्यानी, दिशान। ये रात्रि रात की देवी थी, आप जल की देवी थी, सूर्या सूर्य देवता की पुत्री थी, सै वीर सूर्य को प्रेरणा देने वाली थी, पृथ्वी जगत की माता थी, उषा अरुणोदय प्रातःकाल की देवी थी। ऐसे इनके बारे में बताया गया, देख लेना आप। अंतरिक्ष के देवता ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि इंद्र को युद्ध का देवता बोला गया है, सबसे प्रिय देवता बोला गया है और किला तोड़ने वाला भी उनको बताया गया है। और जो है मरुत तूफान का देवता किसको बोला गया है? मरुत को। पशुओं का देवता किसको बोला गया है? रुद्र को। वर्षा के देवता किसको बोला गया है? पर्जन्य को। ये वर्ण व्यवस्था थी कि सबसे ऊपर तो ब्राह्मण थे समाज में, फिर क्षत्रियों का स्थान आता था, फिर वैश्यों का, फिर शूद्र का। तो ब्राह्मण जो थे वो धार्मिक अनुष्ठान करते थे, क्षत्रिय जो थे वो शासक बनते थे, मतलब राजा बनते थे, जो वैश्य थे वो कृषि का काम करते थे और जो शूद्र थे वो सेवा करते थे। जो ऊपर वाले तीनों हैं, इन तीनों वर्णों की उत्पत्ति बताया जाता है कि जो ब्राह्मण थे वो तो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। क्षत्रिय जो है मुख मतलब कि जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, इसलिए उनको मुख से उत्पत्ति बताई गई है। क्षत्रिय जो है वो भुजा से उत्पन्न हुए क्योंकि वो युद्ध लड़ते हैं, राजा होते हैं, इसलिए क्षत्रियों को भुजा से उत्पन्न बताया गया है। वैश्य जो है वो कृषि का काम करते हैं, इसलिए उनको पैर की जांघों से उनकी तुलना की गई है। शूद्र जो है वो सेवा करते हैं, तो सेवा करने के लिए उनका पैरों से वर्णन किया गया है कि इनकी जन्म जो है शूद्र का पैरों से हुआ है। आगे देखिए दास प्रथा कि सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। हमने पीछे पढ़ा जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसमें दास प्रथा प्रचलन में नहीं थी। दास प्रथा की प्राचीनता ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी कि दास प्रथा ऋग्वैदिक काल में आ गई थी। पुरुष दास के दान का उल्लेख काफ़ी कम मिलता है। नारी दासी को दान की वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाता था कि एक औरत को दूसरी जगह जब भेजा जाता था तो दास बनाकर वहाँ पर भेज दिया जाता था, दान कर दिया जाता था।
इसके बाद उत्तर वैदिक साहित्य। उत्तर वैदिक साहित्य में दासों के बारे में जानकारी मिलती है। तैत्तिरीय संहिता से पता चलता है कि दास दासियों को उपहार में दिए जाने की प्रथा प्रचलित थी। अगला है मौर्यकालीन समाज। मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। अगला है कौटिल्य ने दास प्रथा की कानून वैधता को स्वीकार किया है। मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना कृषि कार्यों में दासों को लगाया गया जाना था। सर्वप्रथम मौर्य काल में ही दासों को बड़े पैमाने पर कृषि कार्य में लगाया गया। आगे चलिए नेक्स्ट जो हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे कि सती प्रथा का अंत और संलेखना पद्धति इसके बारे में। चलिए ठीक है, थैंक यू।